नमस्ते। आज हम अपनी लोअर बॉडी के जॉइंट्स मूवमेंट के अभ्यास करने वाले हैं। इससे पहले हमने अपर बॉडी के कुछ अभ्यास किए थे, वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके आगे के अभ्यास आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। इसे हम कहेंगे दंडासन, जिसमें दोनों पैर सामने की ओर, दोनों हाथों को या तो पीछे की ओर सपोर्ट के लिए रख लें या तो दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, जैसे भी आपकी सहजता हो। सबसे पहले पैरों की उंगलियों में कुछ मूवमेंट करेंगे। इनहेल करते हुए उंगलियां अपनी ओर, एक्सेल आउट करते हुए सामने की ओर कॉन्ट्रैक्शन। पैरों की उंगलियों में मूवमेंट करें। इनहेल करते हुए अपनी ओर, एक्सेल आउट करते हुए सामने। इसी प्रकार से खाली पैरों की उंगलियों में करेंगे, पूरे फुट में मूवमेंट ना करें। इनहेल, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वासों का विशेष ध्यान रखें। इनहलेशन, एक्सलेशन, इसी प्रकार से करते रहें। कमर गर्दन का विशेष ध्यान दें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। कमर गर्दन में किसी प्रकार का कोई हंच नहीं बनाएंगे। यहीं से एक्सेल आउट करते हुए श्वास छोड़ते हुए पूरे फुट को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, पॉइंट करेंगे। इनहेल करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे, हील्स अप करेंगे। एक्सेल आउट करते हुए सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर। इसी प्रकार से करें। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए अपनी ओर। एक्सलेशन, इनहलेशन, एक्सेल, इनहेल। पैरों के जॉइंट्स के लिए बहुत एक अच्छे अभ्यास, खासकर हमारे फुट जॉइंट के लिए। यह साथ ही साथ काफ मसल्स को भी स्ट्रेच देता है। अपनी काफ मसल्स को फील करें, महसूस करें। इसके बाद यहीं से एंकल्स में रोटेशन कर लेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वासों को भरते हुए अपनी ओर। इसी प्रकार से कुछ राउंड पहले एक डायरेक्शन में गोल गोल घुमाएं। अपने फुट के माध्यम से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास, जितना गोल घुमा सके उतना गोल घुमाएं। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में कर लेंगे। कुछ राउंड उल्टी दिशा में रिवर्स करते हुए। श्वासों का ध्यान रखें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर। इसी प्रकार से गोल गोल घुमाते रहें। यहीं से अंत में दोनों पैरों में हल्का सा गैप कर लेंगे। दोनों हाथों को पीछे की ओर रख लें। लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए पैरों के अंगूठों को साथ में अंदर की ओर मिला लेंगे। श्वास भरते हुए साइड में खोल लें। श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। इनहलेशन के साथ साइड में, एक्सेल आउट करते हुए अंदर की ओर। इनहलेशन, एक्सेलेशन। पैरों की हर एक मसल्स को एंगेज करता है, हर एक जॉइंट्स को एंगेज करता है। हमारे पैरों के हर एक जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। किसी प्रकार का कोई दर्द हो पैरों में, इन अभ्यासों को करें। श्वास भरते हुए साइड में, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। श्वास भरते हुए साइड में, श्वास छोड़ते हुए अंदर। इनहेल, एक्सेल, इनहलेशन, एक्सेलेशन, इनहलेशन, एक्सेलेशन। अंत में रिलीज। वापस से दोनों पैर साथ में। इस बार क्या करेंगे, राइट लेग को बेंड करते हुए अपनी ओर, थाइस के नीचे से इंटरलॉक कर लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर की ओर स्ट्रेट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इनहलेशन के साथ स्ट्रेच अप, एक्सेल आउट करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहलेशन, एक्सेलेशन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसी प्रकार से अभ्यास करें। 100 साल तक हमारे घुटने जवान रहेंगे। किसी प्रकार की घुटनों की कोई समस्या हमें जीवन भर नहीं होगी। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहलेशन, एक्सेलेशन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यहीं से रोटेशन कर लेंगे। पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। पहले कुछ राउंड इसी प्रकार से एक डायरेक्शन में गोल गोल घुमाएं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सेम प्रैक्टिस रिवर्स कर लेंगे उल्टी दिशा में। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अंत में यहीं से राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट थाई के ऊपर रख लें। राइट हैंड को राइट घुटनों पे, लेफ्ट हैंड से पैरों के पंजों को पकड़ेंगे। कुछ राउंड
इसी प्रकार से एक डायरेक्शन में गोल गोल घुमाएं। एंकल्स रोटेशन का अभ्यास हाथों की सहायता से। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में कर लेंगे। कुछ राउंड उल्टी दिशा में, एंकल जॉइंट्स को महसूस करते हुए। अंत में यहीं से श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर की ओर लेके आए, चेस्ट की ओर, छाती की ओर। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, मैट की ओर। इनहेल करते हुए अप कर लेंगे, एक्सेल आउट करते हुए डाउन कर लेंगे। जिससे जितना बन पाए उतना करें, जहां तक कर पाए उतना करें। धीरे धीरे हम अपने जॉइंट्स में मोबिलिटी बढ़ाते हैं। इनहेल अप, फिर एक्सेल डाउन। इनहेलेशन, एक्सेलेशन। अपने हिप जॉइंट पे, ग्लूटियस मसल्स पे खिंचाव को महसूस करें। कोई भी मनुष्य पाल्टी मार के नहीं बैठ पाता स्टिफनेस के कारण से। इन अभ्यासों के माध्यम से वो आराम से पाल्टी मार के बैठ सकता है। पद्मासन का अभ्यास कर सकता है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अंत में क्या करेंगे? राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएं, लेफ्ट हैंड से साइड से लेके आएंगे, राइट हैंड को राइट साइड से लेके आएं। दोनों हाथों से अपने पैरों को हक कर लें। साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे। इसमें भी कमर गर्दन का विशेष ध्यान, कमर गर्दन सीधी रहे। शिशुपाल आसन का अभ्यास, जिस प्रकार से हम बच्चे को गोद में पकड़ के खिलाते हैं, सेम उसी प्रकार से अपने पैरों से सेम प्रैक्टिस करें। साइड बाय साइड मूवमेंट। वापस से अपने हिप जॉइंट को महसूस करें, किस प्रकार से हिप जॉइंट में मूवमेंट हो रहा है। अंत में धीरे से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। राइट लेग को सीधा कर लें। इस बार लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए अपनी ओर, थाइस के नीचे से इंटरलॉक कर लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल करते हुए अप, एक्सेल आउट करते हुए डाउन। इनहेलेशन, एक्सेलेशन। इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन। इनहेलेशन, एक्सेलेशन। ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट डाउन। ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट डाउन। इनहेल, देन एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे खिंचाव को महसूस करें। यहीं से रोटेशन कर लेंगे। पहले कुछ राउंड इसी प्रकार से एक डायरेक्शन में रोटेशन का अभ्यास। सेम प्रैक्टिस रिवर्स कर लेंगे उल्टी दिशा में। कुछ राउंड उल्टी दिशा में। अंत में लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए राइट थाई के ऊपर रख लें। हाथों की सहायता से पैरों के पंजों को पकड़ें। कुछ राउंड इसी प्रकार से एक डायरेक्शन में गोल गोल घुमाएंगे। एंकल्स रोटेशन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। कुछ राउंड उल्टी दिशा में, सेम प्रैक्टिस के। अंत में सांस भरते हुए घुटनों को ऊपर की ओर लेके आए, चेस्ट की तरफ। एक्सेल आउट करते हुए नीचे की ओर, मैट की ओर। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेलेशन, एक्सेलेशन। श्वासों पे ध्यान लगा कर रखें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एक बार आप इन सब अभ्यासों को सीख लें तो आप आंखें बंद करके ध्यान के साथ भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेलेशन, एक्सेलेशन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल, देन एक्सेल। इनहेलेशन, एक्सेलेशन। अंत में क्या करेंगे? लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर, राइट हैंड से साइड से लेके आएंगे, हक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड से लेके आए, हक कर लें। साइड बाय साइड मूवमेंट। शिशुपाल आसन का अभ्यास लेफ्ट लेग से। साइड बाय साइड मूवमेंट को फिर से महसूस करें। जितना हमारे लिए हमारा शिशु इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारा पैर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए वही प्रेम, वही श्रद्धा अपने पैर के प्रति, उसी प्यार से अपने पैरों को साइड बाय साइड मूवमेंट करें। उसी प्यार से अपने पैरों को खिलाने का अभ्यास करें। कमर गर्दन
सीधी रहे। अंत में रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। दोनों पैर सामने की ओर, हाथों को पीछे की ओर। दोनों पैरों में साइड बाय साइड मूवमेंट कर लें। साइड बाय साइड मूवमेंट करते हुए रिलैक्स कर लें। नीज में 1 बाय 1 अप एंड डाउन। एक बार राइट लेग को ऊपर, एक बार लेफ्ट लेग को। दोनों पैरों से सेम अभ्यास एक साथ। एंकल्स रोटेशन कर लेंगे, कुछ डायरेक्शन एक तरफ, सेम उल्टी दिशा में। अंत में दोनों पैरों को अपनी ओर लेके आए। दोनों पैरों के सोल को आपस में मिला लेंगे। हील्स को अपने शरीर के जितना पास ला सके उतना पास लेके आए। हाथों की सहायता से इंटरलॉक कर लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। दोनों पैरों में अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। तितली आसन का अभ्यास, इसे बद्धकोण आसन भी कहा जाता है। अपनी इनर थाइज में स्ट्रेच को महसूस करें। ग्रॉइंस वाले रीजन में। हमारी इनर थाइज के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छा अभ्यास। पेल्विक मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। हमारे हिप की स्टिफनेस को रिमूव करता है। हिप ओपनिंग पोस्चर भी कहा जाता है। जिस प्रकार से तितली अपने पंखों पे साइड बाय साइड मूवमेंट करती है, उसी प्रकार से तितली के पंखों की तरह अपने पैरों से सेम अभ्यास। 30 सेकंड से लेके 2 मिनट 5 मिनट तक इस अभ्यासों को कर सकते हैं। धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। अंत में दोनों पैरों को नीचे की ओर पुश करेंगे हाथों की सहायता से। सामने की ओर फॉरवर्ड बेंड करेंगे, जितना जा पाए उतना। होल्ड करें। 6 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, जितना आराम से जा पाएंगे उतना जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की ओर उठा लें। होल्ड, सामने की ओर देखें। 6 5 4 3 2 1। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करते हुए पीछे की ओर रख लेंगे। यहीं से चेस्ट अप करेंगे, हेड डाउन कर लें पीछे की ओर, आंखें बंद। 6 5 4 3 2 1। वापस से श्वास भरते हुए सामने की ओर, दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आ जाएं। सामने की ओर पूरा फॉरवर्ड बेंड करने का प्रयास। हाथों की सहायता से सामने की ओर आएंगे, जितना आ पाए उतना। 6 5 4 3 2 1। वापस से हाथों की सहायता से पीछे की ओर, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लें। दोनों हाथों को रिलीज कर लेंगे। हाथों की सहायता से घुटनों को साथ में ले आएं। यहीं से दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे। एल्बोस को इंटरलॉक कर लेंगे। किसान आसन की पोजीशन में रिलैक्स, आंखें बंद। कुछ क्षण तक रिलैक्सेशन। श्वासों को सामान्य कर लें। जिस प्रकार से किसान अपने खेतों में रिलैक्स करता है, विश्राम करता है मेहनत करने के बाद, उसी प्रकार से हम योगा अभ्यास करने के बाद अपनी मैट में किसान की तरह किसान आसन का अभ्यास करेंगे। इतना कर पाए जो इतना करे। जो पैरों को ऊपर करके बैलेंस कर पाए वो बैलेंस कर ले। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास। होल्ड। 6 5 4 3 2 1। अंत में रिलीज कर लेंगे। दोनों हाथों को धीरे से पीछे की ओर, दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएंगे, रिलैक्स कर लेंगे। वापस से दोनों पैरों को साइड बाय साइड मूवमेंट कर लें, रिलैक्स कर लें। अंत में दोनों पैरों को बेंड करते हुए
वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। कुछ क्षण तक वज्रासन में रिलैक्स कर लेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। वापस से अपनी श्वासों को पूरी तरीके से सामान्य कर लें। योगा अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर में आए उस चेंजेस को महसूस करें। योगा से पहले शरीर की क्या स्थिति थी, मन की क्या स्थिति थी, योगा अभ्यास के बाद शरीर की क्या स्थिति है, मन की क्या स्थिति है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। आज के योग सत्र को यहीं पे हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। इसी प्रकार से योगा अभ्यास करते रहें, निरोगी रहें। आपको प्रणाम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, योगा अभ्यास करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी पुरानी वीडियोस को भी देखें, उससे भी ज्ञान अर्जित करें योगा अभ्यास के बारे में, अध्यात्म के बारे में। राधे राधे, जय श्री राम।